रेपिस्टो, होश में आओ, वरना हम हवा भरने पे उतरे तो राइफल चलाने के लिए उंगली भी काम नहीं करेगी। हवा इतने तुम्हारे उंगलियों में भर दिए जाएंगे। नहीं डरते हो ना? जब बगावत शुरू जब कर देगा ना ये, तो इंडिया पूरे दुनिया में कहीं भी अता पता नहीं रह जाएगा। सुधर जाओ। चलिए खैर, इससे आगे बहुत दिनों के बाद आए हैं। जय भीम। मैं अपना परिचय दे दूँ, राम शरण उर्फ सावन सजीला, इस नाम से आप हमें जान सकते हैं। कुछ दिन पहले तो मणिपुर देखे तो समझ में आया कि वो ओपन में सबके सामने से कुछ भी तरीका दिखाया गया। पर ये जो मुजफ्फरपुर का ये घटना है, ये सबके सामने से तो दबंगई हुई, पर जो भी किया ये पर्दे में किया। पर पर्दे में किया तो इसने क्या कांड किया, और जो ओपन में किया ये कांड क्या किया। पर इसमें मणिपुर के लोगों से राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्यार था, और बिहार वालों से राहुल गांधी जी को तो कोई मतलब प्यार का नहीं लग रहा। क्या ये मुँह देख के मतलब बोलते हैं? बोलने का भी मतलब इन लोग को बड़ा होना, मतलब बोलने के लिए भी इनको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि गरीब के पक्ष में ये बोले या ना बोले। इसी घमंड के कारण नहीं कुछ इनका होता है, ना तो ये शादी कर पाते हैं और न ये कुमारा ज़िंदगी जीते हैं। और आंसर लगता है कि कुमारे ही रह जाएंगे। कम से कम ज़िंदगी अपनी दान तो करके मरो, लेकर तो कुछ जाओगे नहीं, पर ज़िंदगी दान कर दो मेरे कहने के हिसाब से। या नहीं तो शादी कर लो और गुजर करो, पैसे की क्या कमी है। हम लोग बीच में आके अपना कुछ भी करेंगे नहीं। जब आप टिकट देते हो छोटे मोटे को, तो उसके समर्थन में उसको थोड़ा पावर भी दो। पावर दोगे नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ? कुछ मतलब हुआ? हर मैटर में आप अपने मर्ज़ी से। मणिपुर पसंद आया, लेकिन बिहार क्यों नहीं पसंद आ रहा? क्या बिहार की लड़की नहीं है? सच के लिए हो। खैर कोई बात नहीं, आप लोग का भी समय है, कुछ भी कर सकते हैं। खैर छोड़िए, हम तो आम जनता है, हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारा भी हक बनता है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर मैं क्या क्वेश्चन करूं? दिन दुनिया को देख रहे हैं तो समझ में आता है कि एक जगह पे जब आप खड़े हुए मणिपुर, तो मुजफ्फरपुर क्यों नहीं खड़े हुए? यानी एम से जो वर्ड एम से शुरू होता है, इस नाम से पढ़ने वाले जो शहर एम से मणिपुर, एम से मुजफ्फरपुर, ये क्या है? एम से मोदी, मतलब इसी सरकार के एम वाले ही मैटर में क्यों सेटलमेंट होता जा रहा है, और हर मैटर में लड़की औरतों को क्यों अत्याचार बढ़ रहा है? ये गलत है, ये बगावत रुकनी चाहिए। सरकार चाहता है किसी तरह आपस में लोग लड़ मर जाए, ऐसा तो होगा नहीं, पर जो मैटर है वो इन लोग को समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो जब इनकी बारी है तो ठीक, फिर एक ही किस्सा आएगा, 100 सोनार की 1 लोहार की। फिर उस टाइम में एक ही में जो होना होगा हो जाएगा। जब तक तुम 100 का पूरा चोट मारते रहो, एक बार संतुलन बिगड़ा तो तुम लोग के साथ वही होगा जो नहीं हुआ है। चलो हम अपना इससे भी कुछ लाते हैं आगे। हम बुरा समाज के लिए नहीं, मैं बात ज़रूर गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं गलत हो रहा है दिन दुनिया में, तो हम अच्छी बात करें कैसे? हम भी इंसान हैं, मर्द हम भी हैं, हमको भी तकलीफ़ आता है। कलम लेके झक मार रहा हूँ कि सारे लोग को दिल दिमाग पता नहीं कौन सा है, इन लोग को गलत गंदे गाने ये सब लाए तो ये लोग पसंद करते हैं फटाफट, और अच्छे इन लोग के लिए करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। पर फंस जाता है जिस टाइम, उस टाइम में क्यों नहीं इन लोग का रॉक स्टार, सुपर स्टार, कितने को स्टार बना रखा है, एक भी स्टार क्यों नहीं इस सब मैटर में? क्या एक आध गाना बन जाए तो क्या वायरल नहीं हो सकता है ये मैटर? लेकिन इसके लिए कौन खड़ा होगा? क्योंकि ये छोटू आरती वाला मैटर नहीं है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा। ये तो गरीब का मैटर है, गरीब के पीछे कौन आता है? लेकिन टेंशन की बात नहीं, गरीब के पीछे गरीब आएगा, अमीर नहीं आएगा ना, गरीब तो आएगा। खैर चलिए, कुछ बातें हम अपनी और रखने वाले थे। ये कॉलेजियम सिस्टम कब ख़त्म होगा, इस बारे में चर्चाएं सुन रहे हैं, पर इसका भी लगता है हम लोग को ही ध्यान देना पड़ेगा कि ज़ोरों शोर में एक बार समर्थन करना ही पड़ेगा।
तभी जाके ये खेल जो नाटक बार बार ये लोग करता है ना, ये नौटंकी ये लोग का बंद होगा, तभी हम लोग ये लोग का ड्रामा से सुकून शांति पाएंगे लग रहा है। क्योंकि ये लोग कुत्ता का दुम है, सुधरने वाला नहीं है। खैर चलिए, भाई चंद्रशेखर को तो हम लोग समर्थन में दिए हैं, पर मेरा हमको जो भी जान रहे हो, अपने वाले जो भी हो, जय भीम को मानने वाले, हमारे मुस्लिम, मेरे तो ज़्यादातर दोस्त मुस्लिम और जय भीम, हर किसी में मैं प्यार रखता हूँ। जो हम में भी प्यार रखते हो वो कोशिश करना, हमारे बात को समर्थन करना। अगला पीएम हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को ही बनाया जाए। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री न बना के इसको कोई और चीज़ का रास्ता दिया जाएगा, पर पीएम बनेगा तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई। इस बात से आप लोग कितने लोग सपोर्ट करोगे ये अलग बात है, पर जो हम कह रहे हैं वो आप लोग के हित के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है गरीबों को तो वहाँ पे बहन जी कहाँ पहुँचती है, पहुँचता कौन है वहाँ पे? जो तुम्हारे लिए जान जोखिम में डालता है उसको तुम अच्छा जगह पे लाओगे तब तो वो तुम्हारे लिए लड़ के डर डपट के हर चीज़ करके देगा। ये बहन जी तुम्हारे लिए राज्यसभा में क्या बोलेगी? सुने थे ना, नहीं बोलने दे रहे हो, हम जा रहे हैं। उससे तुम्हारा क्या कुछ भला होगा? भला करना है तो मर्द को भेजो, औरत को मर्द से भी ऊंचा गद्दी दो, पर मर्द को चलने के लिए सिर्फ वो ऑर्डर देना चाहिए, न कि मर्द से भी बढ़ के आगे का ही मैनेजर बन जाना चाहिए। इससे क्या है, जो चाहोगे समाज करना ना वो नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं पे इसी तरह का हरकत होता रहेगा। और इससे बचाव चाहते हो तो जेंट्स को ज़्यादा समर्थन दीजिए। लेडीज़ के बिना तो घर नहीं चलता है तो देश कैसे चलेगा? पर लेडीज़ को पोजीशन वो देना है कि जिसके लिए लेडीज़ भी सेफ रहे और जेंट्स भी सेफ रहे और सारा का सारा सेफ होता जाए। जो जेंट्स तावर तोड़ कहीं से कहीं आ जा सकता है, 10 में बोली कस के बोल सकता है। राज्यसभा में इतना अभी शेर की गिनती में चंद्रशेखर भाई को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि शेर हम लोग बना कर भेजे हैं। अभी शेर को पूरा सवा शेर के सर पे बैठाना है। दिल दिमाग में आप लोग ठान लो। अगर आप लोग का भला चाहते हो तो मेरे हिसाब से चलो। शायद हो सकता है कि हम इनका नाम इतना क्यों लेते हैं, इनको भी हमसे प्यार होगा, हम इनसे जुड़ के कुछ आपके लिए हम भी अच्छा कर सकेंगे। और अभी इनको वहाँ अच्छा जगह पे भेज के आप लोग के लिए कुछ अच्छा करवाने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं कि हमारे से फ़ायदा हुआ तभी, नहीं तो हम बुरा मान गए। हम बुरा नहीं मानते, किसी तरीके से फ़ायदा आपको पहुँच जाए कोशिश ये करते हैं, राइट। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज यहाँ से चले गए, जाते जाते ये बोल गए, सच्चा इतिहास होगा जिसके हाथ, उससे ये दुनिया डोलेंगे। हम सच्चे थे, हम सच्चे थे, हम सच्चे हैं, हम सच्ची बातें बोलेंगे, राइट। सच्चा इतिहास होगा जिसके हाथ, जैसे कि संविधान से सच्चा इतिहास सिस्टम माना जा रहा है, तो वो जिसके हाथ होगा उससे दुनिया डोलेगा, जो हलचल मचा हुआ है। अब इस बात को कोई पकड़ नहीं रहा है तो मैं पकड़ लेता हूँ। हम सच्चे थे, हम सच्चे हैं, हम सच्ची बातें बोलेंगे। दो चार बात थोड़ा टाइम पिछले दिनों बहुत सुन रहे थे, जो छूट चुका है उसको मैं शायद फोकस फिर से कर देता हूँ। और ये बात भी लगता है कि ये राहुल जी के मुँह से पहली बार सुने थे, दूसरा में मोदी जी और तीसरा में अपने बिहार वाले के मुँह से सुने थे। पर ये सब चीज़ इस तरह गायब हो गया, पता नहीं चला, ये झटपट फटफट किधर निकल लिया। सच्ची बातें बोलेंगे झटपट, यही डायलॉग कुछ दिन पहले बार बार सुन रहे थे हम लोग। आज इसको चुनाव से पहले सुनने को बार बार मिलता था, झटपट। अब झटपट देने की बारी आई तो नियम बदल दिया फटफट, इसके ठीक करो झटपट। बात समझ में नहीं आई क्योंकि बोलने में कुछ मिस रह गया, सही से बोलते हैं। हम सच्चे थे, हम सच्चे हैं, हम सच्ची बातें बोलेंगे झटपट, यही डायलॉग चुनाव से पहले सुनने को बार बार मिलता था। अब झटपट देने की बारी आई तो नियम बदल डाला फटफट, इसको ठीक करो झटपट। और जो मुश्किल में गरीब का मैटर फंसा है उसको इंसाफ दो झटपट, नहीं तो 27 में चलते हो जाओगे फटफट।
कान खोल के सुन लो मिस्टर सड़सठ, मैं क्या करूं? आप सब सोचते होंगे दिन दुनिया में क्या हो रहा है और मैं ऐसी बातें क्यों कहता हूँ जैसे प्रशांत किशोर। देखिए, ऐसे तो ध्यान धरे तो याद नहीं रह सकेगा, क्योंकि हम लोग तो नेता अभी है नहीं, कुछ तो प्रैक्टिस बनाए नहीं है, तो अंदाजे कैसे ढेला चाहेगा। पर ढेला के लिए कलम ले लेते हैं तो टिक लगता है कि यहाँ से प्रशांत किशोर, ये भी नाम कुछ ज़्यादा जाना पहचाना जैसा लग रहा है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हम लोग गरीब हो जाते हैं तो इसलिए हम लोग का तो कोई गिनती नहीं होगा। अगर छोटा मोटा क्वेश्चन किया जाए तो ये प्रशांत किशोर के जैसे आदमी क्या किया है पब्लिक के लिए, गरीब के लिए क्या किया है? मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो हमको अच्छे से याद है कि मेरे माँ के ज़माने में हमारे गांव में, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो इसी मेरा गांव का नाम पड़ता है। इस गांव में जानकारी लीजिएगा ना, 2 स्कूल मिलेंगे आप सरकारी। एक स्कूल तो बहुत पहले थे जिसमें हम लोग भी पढ़ रहे थे, और एक वो स्कूल जो मेरे माँ के समय में रहते हुए हम लोगों ने बनवाया। उस स्कूल को पहला जो शुरुआत, जो पहला मजदूर लगा था ना, उसको खाना ले जाकर माँ ने बना के दिया था कि दे आओ खाना, वहाँ मजदूर लगा हुआ है काम पे। खाना ले जाके देने वाले हम ही थे। आज वहाँ पे आलीशान सा स्कूल का बना हुआ है, पर मेरे माँ का नाम लिखा हुआ नहीं है। खैर छोड़िए, उसके बाद फिर लालू जी के ज़माने का कुछ बात याद आ रहा है कि मेरे माँ के दौर में मेरा भाई था, तो उसको साक्षरता ज्ञान विज्ञान का मतलब चल रहा था, बूढ़े बच्चे सबको पढ़ने का सिस्टम। तो हमारे घरों में सिलेट किताब वगैरह वगैरह जो पढ़ने का दिया जाता था सरकारी, वो भर भर के रहता था। हमने गांव के अपने चौहद्दी भरों में सिलेट किताब सारे बांटे थे। प्रशांत किशोर ने तुमने क्या ऐसा किया है? मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भले तुम पैसे वाले रहो, नेता रहो या कुछ भी रहो, मगर गरीब के लिए क्या कुछ किए हो कभी? मगर मैं इतना भी किया हूँ, फिर भी उसका ठेका नहीं ले लेते हैं कि तुम्हारा मैं भविष्य बना दूंगा। अरे खुद का भविष्य तो बना के देखो। वो तो तुम्हारे लोगों में है बीमारी कि समर्थन दे देते हैं, नहीं तो तुम कौन लाख लूट के हो। मैं गलत कहता होऊंगा तो मेरी बात को माफ़ करना, पर क्योंकि हमें सच बोलने की आदत है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बिहार से मैं भी बिलोंग करता हूँ, पर ये नहीं है कि आपका हरकत से गरीब लोगों को दिक्कत आएगा तो हम उसको पसंद नहीं करते। चाहे आप कहीं के रहो, कोई भी रहो, गलत गरीब के साथ होगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आप अगर साइंटिस्ट हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ हो, तो उसके लिए बहुत तरकीब है, हमारे में एक से एक है। जब बोलिएगा तो आपके आमने सामने होकर सवाल जवाब भी किया जा सकता है कि हर मैटर में बलि गरीब ही क्यों दे। गरीब ने ठेका ले रखा है अमीरों का कि तुम्हारा गुजर नहीं कटेगा तो हम अपना गर्दन कटा के तुम्हारा गरीब देंगे, तुम्हारा मतलब खुशी देंगे। ये सब ड्रामा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है। हम लोग को भी हजारों रंग का दिल दिमाग है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक गाना बना रहे हैं तो बस एक गाने भर के लायक का हूँ। गाना तो एक बहाना है, रास्ते पे किसी तरह से आना है, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कम खर्चा लग रहा है। कोशिश करते हैं कि इस तरह से आते हैं, किसी तरह अपने काम लायक हो जाए, जो ठिकाना अपने पसंद का बना लूँ। तो इसके बाद जो छोटा मोटा राइटर वाइटर आप लोग को बरगला रहा है, वो सब से मैं ज़रूर बचाने का काम करूँगा आप लोग, क्योंकि जो 2-4 हाथ थप्पड़ के लायक होगा उसको 2-4 थप्पड़ दे के भी मैं साइड रखूँगा गलत काम करने से। आप हम पे विश्वास करना, लेकिन हमें ताकत दोगे तो मैं लड़ने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मैं भी घबराएंगे, पहले से दुश्मनों में है। पर जितना दुश्मन है उतना बड़ा साला मैं अंगारा बन जाऊँगा, जो छुएगा साला जलेगा, जो एक जलेगा दूसरा छुएगा ही नहीं। मैं डरना छोड़ दिया हूँ। पता है क्यों? क्योंकि डर से वो जीता है जिसको जीने का कोई रास्ता हो। अपना रास्ता ही, जहाँ से रास्ता लेते हैं वहीं से जिसके लिए अच्छा करता हूँ वही मेरे लिए रास्ता मोड़ देता है, इसीलिए रास्ता लेना छोड़ दिया। मैं बोले छोड़ो, चलते फिरते जो लाचार मिलेगा वहीं से रास्ता पैदा करेंगे। अब पहले से रास्ता ठीक करूँगा, कोई ना कोई लाचार हमको ही बना देगा।
चाहे ऐसे बना या वैसे। होता किसी से नहीं है, कोई कोई होता है जो कुछ अच्छा कर सकता है, पर इंसान का मतलब इंसान होता है, कोई ना कोई कमी इंसान में पाया जाता है। मैं भी इंसान हूँ, मैं अपने आप को पूरा दूध का धुला या अच्छा नहीं कहते, पर क्या है, कोशिश ज़रूर करते हैं कि अच्छा रह सके, पर जहाँ तक होता है कोशिश हो जाता है, नहीं होता नहीं होता है। लेकिन ये कोशिश नहीं करते हैं ना कि हमारे हरकत से किसी और को इतना तकलीफ़ हो जाए कि उसका जान चला जाए, मर जाए। तो ये राइफल है तो पार्टी है, मेरे पास इतने लड़के हैं, ये सब गिदड़ भभकी है। जब हवा भरने की बारी अगर इधर उठ गई तो उंगली काम नहीं करेगा, राइफल तुम्हारा ही होगा। और चाहोगे कि दबा लेना, उसके लिए उंगली काम करेगा नहीं। जिगर वाले से अभी पंगा हुआ नहीं है तुम लोग का। एक ही कलम से तेरे तलवार और तेरे पिस्तौल के इतने टुकड़े करूँगा ना कि तू अपने आप को भी होश में नहीं ला पाएगा कभी। चेतावनी है, सुधर जाओ, आगे हम संभलेंगे तो फिर तुम नहीं संभलेगा। चंद्रशेखर भाई, आप लोग ध्यान दीजिए मैटर पे, हम लोग इधर से तैयारी में हैं। नौबत आएगी तो आर हो या पार हो, सरहद के पार ही करके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।